हेलो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू अप्लाई। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फ़ॉल में सेमेस्टर के 2021 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम में, एमफिल प्रोग्राम में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और उसके बाद हमारे पास कोई 5th सेमेस्टर में एंटर करना चाहता है, 4th सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी से करके वो लेटरल एंट्री कर सकता है 5th सेमेस्टर के अंदर, तो हम इसमें आके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो अगर ये आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे, जो कि है qau.edu.pk, और इस पे आके हम यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आएगी। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ये यूनिवर्सिटी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में आके लिंक पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास होम का, साइन इन का और ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। और ये लास्ट डेट आप देख लें, 30 जुलाई लास्ट डेट है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, एमफिल के लिए भी 30 है। उसके बाद हमारे पास एंट्री जो है लेटरल एंट्री है उसके लिए 13 है हमारे पास। अंडर ग्रेजुएट के लिए 15 तारीख लास्ट है हमारे पास, 15 अगस्त। और हमारे पास इवनिंग प्रोग्राम के लिए भी 15 अगस्त लास्ट डेट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने साइन इन करना है, और साइन इन करेंगे तो यहाँ पर देखें, साइन इन करने के बाद ये हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं ugadmissions.qau.edu.pk। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। तो अब आप साइन इन कैसे करेंगे जब आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड ही नहीं है? तो आपने उसके लिए अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। तो साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है। अब जो मैं आपको मेथड समझाऊंगा, जो क्राइटेरिया स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाऊंगा, वो इन तमाम के लिए यही सेम प्रोसीजर है अगर आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। बस अगर आप जैसे एमफिल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसमें बैचलर्स की डिटेल भी एंटर करनी है, और बीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक की और इंटर की डिटेल्स एंटर करनी है। बस यही डिफरेंस है। अगर पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसमें अपने मास्टर्स की डिटेल भी एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पर बीएस में या और ये जो बीएस प्रोग्राम है मॉर्निंग के, इनमें आपको अप्लाई करने का मेथड पूरा समझाऊंगा। तो उस पर क्लिक करेंगे हम। तो अपना फुल नेम लिखेंगे, साइन अप करने के लिए आप अपना फुल नेम लिखें, अपना ईमेल लिखें यहाँ पर, और यहाँ पर अपना ईमेल कंफर्म करें। उसके बाद यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, ये आप चेक मार्क करें यहाँ पर। तो ये देखिए आपका चेक मार्क हो जाएगा। आप सिंपली आप यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लॉगिन एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड थ्रू ईमेल, प्लीज चेक योर इनबॉक्स। तो आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो जो आपने यहाँ पर ईमेल लिखा था उस पर भेज दिया जाएगा। तो आपने अपनी ईमेल पे जाके अपना ईमेल पासवर्ड देखना है, और फिर आकर यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड एंटर करना है। तो ये मेरा आईडी पासवर्ड मुझे मेरी ईमेल पर भेजा गया है, तो मैंने वहाँ से देखकर यहाँ पर एंटर कर लिया है। अब ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आके साइन इन पे क्लिक करना है। आप अपना ईमेल वही दें, जीमेल वही दें जिसका पासवर्ड आपको याद है। कई लोग ऐसा अपना ईमेल दे देते हैं, तो आपको वहाँ पर जाके अपना पासवर्ड देखना पड़ता है मेल में जाके, जीमेल में। तो उसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पर हम पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। अब हमने अपनी सारी एप्लीकेशन फिल करनी है, और एप्लीकेशन फिल करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। तो सबसे पहले यहाँ देखें हेलो ज़ीशान इधर आ रहा है, नीचे मेरा जो लॉगिन आईडी जो है वो आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर होम, सेटअप योर एप्लीकेशन, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सेटअप करना है। ये देखिए यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन भी दे रहा है, डियर ज़ीशान इधर प्लीज स्टार्ट विद सेटअप योर एप्लीकेशन ऑन द लेफ्ट मेन्यू एंड कंप्लीट ऑल एरियाज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सेटअप योर एप्लीकेशन पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास इसमें आ गया प्रोग्राम चॉइसेस, पर्सनल डिटेल्स। हम स्टार्ट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम चॉइसेस से। तो यहाँ पर अब हमने अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं कि हमने किस किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना है। तो ये देखिए आपने रेगुलर में अप्लाई करना है या सेल्फ में अप्लाई करना है, वो आप सेलेक्ट कर लें। आपकी 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए जो एलिजिबल। अगर आपकी 50% मार्क्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिंपली सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। अब आप इसमें और प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम आप ऐड कर सकते हैं।
तो मैं सिर्फ एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने जितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, आप 3 प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में आप वो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर मूव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास सारी हमारी पर्सनल डिटेल्स ये मांग रहा है, हमने ये सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। हम पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। तो फॉर्म नंबर मेरा ये है, नेशनैलिटी मैंने अपनी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद मैंने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, मेरा कौन से एरिया का है, और उसके बाद मैंने अपना फादर्स नेम लिखना है। यहाँ पर आपका जो भी फादर्स नेम है आप वो एंटर करें। उसके बाद मैंने अपना NIC लिखना है यहाँ पर। तो NIC लिखने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आके आपको देखिए ब्लड ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद मार्शल स्टेटस आपने लिखना है, अपना पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है, ये मैंडेटरी है। अपना बहुत ध्यान से आपने कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखना है, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट पोस्टल एड्रेस नहीं लिखा तो कल को आपको कोई कोरियर रिसीव होना है तो आपके एड्रेस पे होना है तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आप यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखें। मैं जस्ट फॉर्मेलिटी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपना 1 वर्ड में एड्रेस लिखूँगा। आप अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर मेंशन करें। उसके बाद कंट्री आपने सेलेक्ट करना है अपना। अगर आप फॉरेनर हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपको और कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका प्रोविंस कौन सा है, स्टेट कौन सी है, आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने अपना सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आके अपना टेलीफोन नंबर देना आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने ये देखिए अपना ईमेल एड्रेस ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद तो आप अभी किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो आप नो पे सिलेक्ट कर दें। अगर पढ़ रहे हैं तो येस पे सिलेक्ट कर दें। आप किसी रिजर्व सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी फादर की एनुअल इनकम लिखनी है। अब बच्चे गलती करते हैं कि वो अपनी जो है वो एनुअल इनकम नहीं लिखते, फादर की मंथली इनकम लिख देते हैं। तो नहीं, आपने यहाँ पर एनुअल इनकम लिखनी है कि वो साल में कितना कमाते हैं। और उसके बाद आपने ये लिखना है, हैव यू एवर बीन अ स्टूडेंट ऑफ QAU। आप पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, आप पहले स्टूडेंट रहे हैं तो आप यस सेलेक्ट करें, वरना आप नो सेलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी ये सारी जो बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये फिल कर ली है। आप ये फिल करने के बाद एक दफ़ा इनको रिव्यू भी कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है। तो ये देखें, ये आपकी इमेज यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आके हमने मूव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये देखिए मैंने अपनी इमेज अपलोड की है, तो यहाँ पर भी मेरी इमेज मुझे शो हो रही है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो है वो हमने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करनी है। एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करने के लिए सबसे पहले आपने डिग्री या सर्टिफिकेट लिखना है। आपने अपनी मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स लिखनी है, मैट्रिक की और FSC की, जो आपकी इंटरमीडिएट की डिटेल्स हैं। अगर किसी ने O लेवल A लेवल किया हुआ है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक की डिटेल्स देंगे। अब आप BS के लिए अप्लाई करें तो ये डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल कौन सी डिग्री थी आपकी, मैट्रिक थी, आप वो सेलेक्ट करें। अगर O लेवल थी तो वो सेलेक्ट करें और पासिंग ईयर आपका कौन सा था आप वो सेलेक्ट करें यहाँ पर। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन कौन सा सेलेक्ट किया, कौन सा अटेंड किया इंस्टीट्यूशन, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। आपका बोर्ड कौन सा था, आपका फेडरल बोर्ड था, आपका लाहौर बोर्ड था, जो भी आपका बोर्ड था आप वो सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर डिग्री स्टेटस में डेफिनेटली सी बात है, अपने मैट्रिक की है तो तभी आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ कंप्लीटेड ऑलरेडी चेक मार्क हुआ है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपने वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है मैट्रिक की। अब यहाँ पर आपने सेव एंड ऐड मोड पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर देखिए आपकी ये मैट्रिक की डिटेल्स यहाँ पर नीचे आ चुकी हैं, सेव हो चुकी हैं। अब एक्शंस में आप सिर्फ इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दिख रही है तो आप सिंपल इसको डिलीट करें और दोबारा अपनी मैट्रिक की डिटेल्स फिल करें। इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। तो आपको यहाँ पर अब अपनी एफएससी की डिटेल्स एंटर करनी है और एफएससी की डिटेल्स में यहाँ पर आपने अपना डिग्री टाइटल सेलेक्ट करना है। आपकी प्री इंजीनियरिंग थी या प्री मेडिकल थी, आपकी प्री इंजीनियरिंग आप वो सेलेक्ट कर दें। हैव यू स्टडीड दीज 2 सब्जेक्ट्स, मैथ और फिजिक्स। अगर आपने ये दोनों सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप इनको चेक मार्क करें, अगर आपने नहीं पढ़े तो इनको ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आपका पासिंग ईयर कौन सा था आप वो लिखें। यहाँ पर आपने कौन सा इंस्टीट्यूशन अटेंड किया, कौन सा कॉलेज अटेंड किया, आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करें और आपका बोर्ड कौन सा था आप वो सेलेक्ट करें। उसके बाद डिग्री स्टेटस यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीटेड है तो आप यहाँ पर कंप्लीटेड पर क्लिक करें और आपका अगर रिजल्ट अवेटिंग है, अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप यहाँ पर रिजल्ट अवेटिंग पर क्लिक करें। तो कंप्लीट उन्हीं की होगी जिनका रिपीटर हैं, जो अभी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो उनका तो रिजल्ट अभी नहीं आया, तो वो वेट कर रहे हैं तो वो रिजल्ट अवेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने जिसकी कंप्लीट हो गई है वो अपने पूरे मार्क्स लिखें और इन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो लिखें और सेव एंड ऐड मोड पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर अपनी मैट्रिक और एफएससी की डिटेल्स फिल करने के बाद आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी टेस्ट की डिटेल्स देनी है। अगर आपने कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ, जैसे आपको एंट्री टेस्ट देते हैं, इस तरह का कोई टेस्ट ऑलरेडी आपने दिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स लिखनी है आपने यहाँ पर। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फिल ना करें और स्किप एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर अब बारी आती है आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने की। तो ये सबसे ज़रूरी जो है ऑनलाइन फिल करने के लिए, ये सबसे ज़रूरी आपका जो ऑप्शन है वो ये वाला है जहाँ पे आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स फिल करनी है। तो आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करनी है। मैं आपको बताऊँगा कंप्लीट प्रोसेस की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है वो आपने एक अपनी कॉपी अपलोड करनी है, एक फ़ोटो उसकी, जो आपकी मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, आपका मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड, अगर रिज़ल्ट कार्ड है आपके पास तो उसकी फ़ोटो अपलोड कर दें। अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है तो आप उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने चूज़ फाइल करनी है और अपनी वो फाइल सेलेक्ट करनी है यहाँ से और अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए सबमिटेड आ रहा है, यहाँ पर पहले पेंडिंग आ रहा था, अब आपने अपलोड कर दिया तो यहाँ पर सबमिटेड आ रहा है। फिर यहाँ पर आके अपनी एक कॉपी आपने एफएससी की मार्कशीट की, अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है तो आप उसकी मार्कशीट की कॉपी जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपका फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का दोनों का रिजल्ट कार्ड नहीं आया हुआ तो यहाँ पर आप अपनी रोल नंबर स्लिप अपलोड कर दें। जो आपकी रोल नंबर थी फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, कोई रोल नंबर स्लिप आई हुई है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो। अगर कोई रिपीटर है तो वो अपनी मार्कशीट उसकी फ़ोटो लेकर यहाँ पर अपलोड करें। उसकी फ़ोटो को स्कैन करके, या अपना कोई रिजल्ट कार्ड है फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का तो उसकी फ़ोटो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करें। तो यहाँ पर एक फ़ोटो स्कैन करेंगे और उस पर अपलोड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपका जो CNIC है, अगर आप 18+ हैं तो आपका CNIC बना हुआ होगा, उसकी आपने फ्रंट बैक की फ़ोटो लेनी है, स्कैन करनी है, उसको एक इमेज में लेके आना है और वो इमेज यहाँ पर चूज़ फाइल करके आपने अपलोड कर देना है। अगर आपसे गलती से कोई गलत इमेज अपलोड हो गई है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करके दोबारा चूज़ फाइल करके अपलोड करें। उसके बाद अपने फादर का CNIC जो है वो आपने चूज़ करना है और उसको यहाँ पर आके अपलोड करना है। और उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका, और या आपके फादर का है, जो कोई भी आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपने आके अपलोड करना है। उसके बाद जो आपने आखिरी इंस्टीट्यूशन अटेंड किया है वो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसको यहाँ से आके आपने सेलेक्ट करके और अपलोड करना है। और अगर आप में ग्रेड में कोई मसला है, आपने कोई बोर्ड शिफ्ट किया या ग्रेडिंग में कोई भी इशू आ रहा है आपको इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपका जो है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो एक बनाता है बोर्ड, वो आपके पास होना चाहिए। तो वो अगर आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर आप ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपने एफएससी की हुई है तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको अपलोड नहीं करेंगे, आप उसको खाली छोड़ देंगे। अगर स्पोर्ट्स बेसिस पे कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके पास कुछ स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं तो वो यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट ऐड करेगा। अगर किसी के पास कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है और वो डिसेबिलिटी कोटा पे अप्लाई करना चाहता है तो वो अपने यहाँ पर डिसेबिलिटी कोटा के सर्टिफिकेट्स अपलोड करेगा।
फिर माइनॉरिटी का है, अगर माइनॉरिटी की कोई है तो वो यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर कोई आर्मी पर्सनल है तो वो अपना जो है आर्मी पर्सनल सर्विस कार्ड या पेंशन बुक है जो फादर की, वो आप यहाँ पर उसकी एक पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो फॉरेन सिटीज़न है तो अपना वो पासपोर्ट या डुअल नेशनल है तो वो अपना सब कुछ यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके पास अगर लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट से तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व सीट में LLB प्रोग्राम के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिर्फ उनके लिए है। ये जो सिर्फ एडवोकेट्स के चिल्ड्रन हैं, जो एडवोकेट्स के बच्चे हैं, वो सिर्फ ये कर सकते हैं। अच्छा, एनी अदर कोई सपोर्टिंग आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आप वो चाहते हैं कि वो आप रेलेवेंट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारी आप अपलोड कर लेंगे जो ज़रूरी हैं आपके लिए, और उसके बाद यहाँ पर आके आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाता था तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके साथ TCS भेजना पड़ते थे, लेकिन अब इन्होंने बहुत आसान कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट से ही अपलोड कर रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पर आप आके कंफर्म फ़ी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आप कंफर्म फ़ी के ऑप्शन में आ चुके हैं और आपने अपना प्रिंट फ़ी चलान यानी कि अस्करी बैंक का चलान प्रिंट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप HBL बैंक का चलान प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट फ़ी चलान HBL का करूँगा तो 2100 का फ़ी चलान है हमारे पास, तो ये हमने यहाँ से प्रिंट कर लेना। तो ये प्रिंट करने के बाद ये ब्रांच कोड, डेट, ये सारा कुछ आप एंटर कर लेंगे वहाँ बैंक में जाकर जिस बैंक में आप चलान जमा करवाने जा रहे हैं, और 2115 रुपये का ये चलान जमा करवाना है आपने। और ये सबमिट करवाने के बाद इसकी जो आपके पास स्टूडेंट्स कॉपी है ये आपके पास रहेगी। स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखनी है आपने। तो मैं आपको आगे बताता हूँ आपने क्या करना है। तो यहाँ पर आके हमने ये चलान जमा करवा लिया, और जमा करवाने के बाद अब इसकी कॉपी हमारे पास पेड हमारे पास है। तो इसमें जो ज़रूरी बात यह है कि अब हमने क्या करना है, अब जो चलान हमने जमा करवाया उसकी एक जो है हमारे पास फ़ोटो, एक कॉपी जो है उसकी एक फ़ोटो स्कैन करके हमने यहाँ पर अपलोड करनी है। और जब तक वो वेरीफाई नहीं होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से तब तक आपका एडमिशन जो है अप्लाई नहीं होगा, कंप्लीट प्रोसीजर नहीं होगा। तो जब आपका जो है वो, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपकी जो फ़ीस है ये वाली चलान की जब आप जमा करवा देते हैं तो आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर हम मूव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये देखें ये हमारे पास कंफर्म फ़ी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमने फ़ी स्लिप अपनी जमा करवाई है, अपना जो चलान जमा करवाया उसकी फ़ोटो यहाँ पर चूज़ करके जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। तो यहाँ आप देखें आपकी अपलोड हो चुकी है यहाँ पर फ़ोटो, और अपलोड करने के बाद ये आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा रिव्यू कर लेनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपने ये अटैच किए, ये भी आपने देख लेना है कोई डॉक्यूमेंट रह तो नहीं गया। तो ये सारी डिटेल्स आपने फिल करने के बाद, अपनी डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद अगर कोई गलती है तो उसको एडिट कर लें। अब क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का ये मसला आता है कि वो अपनी गलतियाँ देखते नहीं हैं, उसको वो जो है वो अपलोड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, बाद में उनको मसला आता है तो बाद में एडिट नहीं हो सकता, आपको यूनिवर्सिटी से रब्ता करना पड़ता है। इसलिए आप सिंपली अपनी डॉक्यूमेंट्स को, हर चीज़ को वेरीफाई कर लें और उसके बाद यहाँ पर आई सर्टिफाई पे क्लिक करें और इसको अंडरटेक करें और चेक मार्क करें कि मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन एकेडमिक से रिलेटेड गलत हुई तो वो आपका दाखिला कैंसिल करने के मुस्तहिक हैं, वो आपका दाखिला कैंसिल कर देंगे। तो ये सब कुछ देखने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और ये देखिए वो कह रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन। भाई हम पागल हैं जो घंटे से हम लिख रहे हैं, जस्ट किडिंग। तो ये क्या है कि हमारे पास जस्ट एक अपनी वो कंफर्मेशन के लिए करते हैं कि अगर आपकी गलती है तो आप देख लें फाइनल सबमिशन से पहले, तो हम इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास हमारे यहाँ पर आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, वो वेरीफाई होने के लिए पेंडिंग होगी और कुछ दिनों के बाद वो वेरीफाई भी हो जाएगी जब आपका चालान जमा होगा। तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद अब आप मेरिट लिस्ट का वेट करें। अगर आपको कोई भी इशू फेस करने में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मज़ीद इस तरह की एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।